हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, इन विच वी विल स्टडी अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड एलसीएम और एचसीएफ विदाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे विदाउट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। बिना यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज़ किए बिना हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या है वो हम इसमें जानेंगे। और मैं आप लोगों के लिए क्विज़ भी डालना शुरू कर रहा हूँ। जो भी चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा और एक्सरसाइज कराऊंगा उसके जस्ट आफ्टर बाद आपको कम से कम रोज़ एक ना एक क्विज़ तो आपको मिलेगी ही। आप लोग उसको भी फॉलो करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ते हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम क्या कहती है? कहती है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed in the form of product of prime factors. Every composite number can be expressed in the form of product of prime factors, and this prime factorization will be unique whether order is ascending or descending। तो ये अर्थमेटिक थ्योरम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक वेदर ऑर्डर इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये कहते हैं कि जो कॉम्पोजिट नंबर हैं, कॉम्पोजिट नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जब हम कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स करते हैं तो वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में टूटते हैं। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में टूटते हैं, चाहे ऑर्डर आपका असेंडिंग हो चाहे ऑर्डर आपका डिसेंडिंग हो, फैक्टराइजेशन ऑलवेज यूनिक रहता है। एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 26 एक कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स मोर देन वन, एक फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो, वे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। तो ये जो हमारी थ्योरम है ये इसी बेसिस पे है कि जो एवरी कॉम्पोजिट नंबर है उसके फैक्टर प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में टूटते हैं। जैसे मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, जैसे 2 13 जा 26 एंड 13 1 जा 13, तो हम 26 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 13। तो हमने इसको क्या किया? हमने इसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से और इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड होते हैं, इनके सिवा वो किसी से डिवाइड नहीं होते। जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर वो खुद अपना एक फैक्टर होगा, उनके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये इन नंबर्स की प्रोडक्ट में टूटता है और ये हमको क्या देता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये फैक्टराइजेशन ऑलवेज क्या होगा? यूनिक होगा, वेदर चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे पहला छोटा फैक्टर फिर उससे बड़ा फैक्टर। अब चाहे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 =
13 into 2 आंसर ऑलवेज इक्वल टू दिस 26। प्राइम फैक्टराइजेशन है बट यूनिक है। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा एवरी कंपोजिट नंबर का, वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में टूटेगा। जो भी हम एवरी कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट में टूटेगा। ये क्या है? प्रोडक्ट का साइन। ये प्रोडक्ट का साइन है। दिस इज साइन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में टूटेगा वेदर द ऑर्डर इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग हो, ऑर्डर चाहे असेंडिंग हो, बट ऑलवेज किस में टूटेगा? ये प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट में। जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से लेता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ मैं जैसे 28। इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन करने नहीं आते तो ये देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको इसको डिवाइड करना होता है। ये हम डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करने का साइन होता है, ठीक है। ये डिफरेंट होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ऐसे ही करते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब ये किससे कटेगा? 2 से। 2 7 जा 14। हमें 1 बाई 1 हर नंबर से इसको डिवाइड करके देखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 से कर दिया, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता फिर हम 3 से करके देखते। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम 3 से करके देखते तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 जा 7। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक हमको डिवाइड ही करते रहना होगा। जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 28 इक्वल टू 2 इंटू 7। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये हमारे क्या है? ये हमारे प्राइम फैक्टर्स ही तो है। प्राइम फैक्टर्स, दिस इज प्राइम फैक्टर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ 38, यहाँ पे 36 ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको 2 से देखता हूँ कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करता हूँ, 2 1 जा 2, बचा क्या 1 यानी कि 16, 2 8 जा 16। अब यहाँ पर 2 9 जा 18। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा? 3 से। देखते ही 3 से कटता ही नहीं। अगर 3 से नहीं कटा तो 4 से करेंगे, 4 से नहीं कटा तो 5 से करेंगे। तो 3 3 जा 9। अब ये 3 से कट गया, अब ये किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। तो 1 यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। तो अब यहाँ पर 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 हमने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स। तो यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक वेदर ऑर्डर इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर हो या डिसऑर्डर या फिर डिसेंडिंग हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, एवरी कंपोजिट नंबर विल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे विदाउट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम क्या करेंगे? इस फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम के बेस पर ही हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे 2 नंबर्स का। हमने पिछली वीडियो में, पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में और एक्सरसाइज में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ किया था एचसीएफ फाइंड करने के लिए। बट हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे सेम, मतलब हम 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे विदाउट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर 2 नंबर्स का एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि इस थ्योरम में इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स,
यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FT से मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो HCF की डेफिनेशन क्या है, ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, each common prime factors in the numbers। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये समझते, ये कहता है कि जो प्रत्येक कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि कुछ नंबर्स के मल्टीपल में वो टूटेगा एक नंबर, जो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा वो कुछ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में टूटेगा। तो ये कह रहा है उन प्रोडक्ट में से, उन प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पावर, सॉरी मैं यहाँ पर ये लिखना भूल गया, प्रोडक्ट ऑफ इच कॉमन फैक्टर, इच स्मॉलेस्ट पावर, इच स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इच स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। मतलब जो भी कॉम्पोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में टूटेगा उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उन्हीं की प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। उन्हीं की प्रोडक्ट का हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे, दो नंबर्स का। मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ 6 और 20, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 6 को लिख दूँ प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, 2 × 3 लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की पावर क्या है, 1 है। अब यहाँ पर 20, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 4 5 जा 20 होता है, तो 2 × 5 मैं इसको लिख सकता हूँ, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1 है। तो देखो मैं 20 को लिख सकता हूँ, ये तो 2 है, ये भी 2 है, मतलब बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2 का स्क्वायर × 5 की पावर 1। अब देखो ये 6 है, इन दोनों का 6 और ये 20 है, ये 20 है, इन दोनों का HCF क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं HCF, फिर मैं यहीं पर आपको बाद में LCM सिखाऊंगा, LCM की डेफिनेशन बताने के बाद। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ इच स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इन नंबर्स में ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जो दोनों नंबर टूटे हैं, इनके इन प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाले जो कॉमन फैक्टर होंगे उन्हीं की प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इन दोनों का HCF कहेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 और 5, यहाँ तो कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन तो जब होता जो नंबर इसमें है वो नंबर इसमें भी होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 और 5 तो होने से रहे। बचा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसके फैक्टर में भी है, 20 के 6 के फैक्टर में भी 2 है और 20 के फैक्टर में भी 2 है। बट मैंने कहा था सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर जिसकी पावर कम से कम हो, जिसकी पावर कम से कम हो, यहाँ पर 2 कॉमन तो है, बट अगर हम यहाँ पर देखें इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर 2 तो है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 तो कॉमन है, मतलब ये बात तो हमको पता चल गई कि कॉमन फैक्टर ही हमारा HCF होगा, बट वो जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी। अगर मैं इसको चुनता हूँ तो आंसर 4 आएगा, अगर मैं इसको चुनता हूँ तो आंसर 2 आएगा। अब हमें इनमें से कोई एक आंसर चूज़ करना है, क्योंकि आंसर तो यूनिक होगा। मैंने आपको फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम में बताया कि आंसर विल बी यूनिक, चाहे ऑर्डर आपका असेंडिंग हो चाहे ऑर्डर डिसेंडिंग हो, और उसके बेसिस पे हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट पावर का कहा है, थ्योरी में क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ इच स्मॉलेस्ट पावर। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर का कॉमन फैक्टर क्या है, ये है 2। अगर हम यहाँ पर देखें हम इसको भी ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, बट हम इसको नहीं लेंगे, हम किसको गिनेंगे,
इस 2 को गिनेंगे क्योंकि इसकी पावर कम से कम है, इसकी पावर स्मॉलेस्ट है एज कंपेयर टू दिस 2। तो इनका HCF क्या हो जाएगा 2। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इज 2 ऑफ 6 एंड 20 का HCF हो जाएगा, बिकॉज दिस 2 हैज़ द स्मॉलेस्ट पावर एज कंपेयर टू दिस 2। अगर ये दोनों कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जैसे कि ये दोनों कॉमन फैक्टर है तो हमने इसमें से चूज़ किया। हमने इसमें से चूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इनका यूज़ एलसीएम फाइंड करने में आएगा, इनका भी और इनका भी यूज़ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको अब आगे बताऊँगा। तो इनका HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इच स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स में स्मॉलेस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल या फिर सॉरी प्रोडक्ट क्या कहलाएगा HCF, दैट इज 2। ठीक है, अब हम एलसीएम सीखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, अब एलसीएम कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर होंगे उन्हीं की प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पर था सबसे स्मॉलेस्ट पावर, वहाँ था सबसे स्मॉलेस्ट पावर बट कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर की प्रोडक्ट को वहाँ पर हमने HCF किया, बट यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है। कभी आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पर एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर का है बट कॉमन फैक्टर की नहीं। एवरी फैक्टर जो है उनमें जिसकी भी बड़ी पावर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी, उसी नंबर को हम चुनेंगे और उनकी प्रोडक्ट कर देंगे। वो हमको क्या दे देगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम दे देगा। जैसे मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा 6 और 20 का। जैसे मैं 6 और 20 के बारे में बात करूं एलसीएम, तो चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर नीचे ही करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 20 है, मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर × 5 की पावर 1। तो देखो, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, सबसे बड़ी पावर, नंबर की सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर कॉमन ही हो। ठीक है, अगर कॉमन है तो उसमें से हम बड़ी वाली पावर को चुनेंगे, अगर जिसमें कॉमन नहीं है तो हम उन सभी नंबर को इंक्लूड कर लेंगे। तो देखो कैसे, यहाँ पर एलसीएम कैसे, एवरी नंबर हैज़ अ ग्रेटेस्ट पावर एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स गिव अस एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स। तो देखो, इन दोनों की अगर बात करूँ तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर किसकी है, इस वाले 2 की। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि कॉमन फैक्टर ही हो, वो अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 2 में, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इनमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इस वाले 2 की। तो हम यहाँ पर इस वाले 2 को कंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीपल। अब देखो, इन यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, यहाँ तो देखो कॉमन था, और जब भी कॉमन आए तो हम उसमें से किसी एक को चुनते हैं जिसकी पावर ज़्यादा होती है, और जब कॉमन ना हो तो हम उन सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 3 और 5 को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, चाहे इनकी पावर कुछ ही हो, क्योंकि इनमें जो कॉमन ही नहीं है। यहाँ पर जब कॉमन हो तो हम उनमें से बड़ी वाली पावर को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। बट हम यहाँ पर अदर फैक्टर्स को भी कर सकते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। जबकि एचसीएफ में क्या था, केवल कॉमन फैक्टर्स को ही हम क्या कर सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे। कॉमन फैक्टर्स को ही हम क्या कर सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे। बट यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो चाहे ना भी हो, हम सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। जब कॉमन फैक्टर होगा उनमें से हम बड़े वाला जो फैक्टर होगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी हम उसको इंक्लूड करेंगे और उसकी प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जो अदर फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 की पावर 2 हमने चुन लिया, यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 एंड 5 इंटू 5, तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा
60, देन एलसीएम क्या आया 60। तो अगर हम बात करें एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 6 और 20 कितना आया 2, एंड एलसीएम ऑफ 6 और 20 कितना आया 60। तो इस थ्योरम को देखते हुए जहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। पहले तो हम लिखेंगे फॉर 2 नंबर्स, जो केवल 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ये कहता है कि 2 नंबर्स का जो भी एचसीएफ और एलसीएम है उन दोनों की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होगी। जैसे मैं मानता हूँ हमारे पास यहाँ पर पहला नंबर फर्स्ट है और सेकंड नंबर सेकंड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ, सो यहाँ पे रखेंगे एलसीएम ऑफ फर्स्ट और सेकंड, एचसीएफ ऑफ फर्स्ट और सेकंड इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, बट इट्स वैलिड फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। ये वैलिड किसके लिए है 2 नंबर्स के। अब यहाँ पर 3 नंबर्स के लिए क्या है फॉर्मूला, एलसीएम पहले देखते हैं हम एलसीएम के लिए, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स से पी क्यू आर, हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, इनका फॉर्मूला क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ ऑफ पी इंटू क्यू, एचसीएफ इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी आर। हमें क्या करना होगा एलसीएम फाइंड करने के लिए, 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमको इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है एक दूसरे से, और फिर उसकी मल्टीप्लाई हमको एचसीएफ करनी है, हमको मल्टीप्लाई करनी है उनके एचसीएफ से, उन तीनों नंबर के एचसीएफ से, और अपॉन में हमको एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना होगा हर 2 शुरू के नंबर्स को। जैसे पहले एचसीएफ ऑफ पी क्यू, फिर एचसीएफ ऑफ क्यू आर, और फिर एचसीएफ ऑफ आर पी या फिर पी आर, इन दोनों के एचसीएफ से हमको हर नंबर के जो शुरू के 2 नंबर हैं उनके एचसीएफ से नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। जैसे पहले पी क्यू, फिर क्यू आर एंड पी आर या फिर आर पी। और अब ऐसे ही सिमिलरली हम एचसीएफ का लिखेंगे, बस कुछ नहीं, जहाँ एलसीएम है उसकी जगह एचसीएम, जहाँ पर एचसीएफ है उसकी जगह एलसीएम कर दो। यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर, तीनों नंबर की प्रोडक्ट, और फिर इसकी होल की प्रोडक्ट एलसीएम ऑफ पी क्यू आर अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी आर। बस यहाँ पर इसका अपोजिट कर देना है। तो ये था 3 नंबर्स के लिए, एंड ये वैलिड फॉर 3 नंबर्स, ये 3 नंबर्स के लिए वैलिड है, एंड ये किसके लिए वैलिड है ओनली 2 नंबर्स के लिए। इसको गलती से 3 वाले के लिए मत यूज़ कर देना, आंसर ऑलवेज गलत आएगा। इसका यूज़ है एक्सरसाइज में, इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.2 में एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर ही है, या फिर इस प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, जो हमारी फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करेंगे एक्सरसाइज भी। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी कहा है कि मैं आप लोगों के लिए क्विज अपलोड कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ आप उन क्विज को भी फॉलो कीजिए। मैं कम से कम रोज़ एक ना एक क्विज ज़रूर गिरूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का माइंड सेट हो जाए। आप लोग अभी से ही सेट करके चले अपने माइंड को, आप लोगों को प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप लोगों को क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अभी से आप लोगों के लिए क्विज भी अपलोड करता हुआ चल रहा हूँ, हर चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ जस्ट आफ्टर बाद, उसके बाद
उसके क्विज़ भी डाल रहा हूँ, बट 3-4 रोज़ नहीं बल्कि एक रोज़ गिरा हूँ, लगातार नहीं गिरा हूँ रोज़ की रोज़ कि मैंने 3-4 एक ही बार में अपलोड कर दी। मैं एक क्विज़ रोज़ गिरूँगा, एक 2 रोज़, ताकि आप लोगों का माइंड सेट हो जाए। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।